हेलो दोस्तों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 4। जानेंगे प्रथम कृषक एवं पशुपालन के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरम पर चर्चा कर लिया है। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन आंसर करने में काफी सहूलियत होगी, यानी काफी उससे मदद मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन में इस क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया हुआ है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो दिया हुआ है कि सबसे पहले जिस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया वह कौन सा था। यानी जो जानवर था उसको आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया, वह जानवर कौन था, आपको उसका नाम बतलाना है। तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन 1 में है कुत्ता, 2 में है बंदर, 3 में है गाय और 4 यानी 4 में है बकरी। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जो आदि मानव थे वो सबसे पहले कुत्ता को यानी डॉग को क्या किए थे, उन्होंने पालतू बनाया था। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक का एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि गेहूं का प्रयोग प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। यानी जो गेहूं का जो साक्ष्य है कि आखिर ये गेहूं का दाना, गेहूं या जौ का दाना ये सबसे पहले कहां से मिला है, इसको आपको बतलाना है। तो ये हमारा ऑप्शन सुनिएगा, मेहरगढ़, हलड़ू और चिराद और पैंचामलपली। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पर क्या हुआ है, गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है बाबू, जहां पर गेहूं का साक्ष्य मिला हुआ है, गेहूं और चावल का, कि सर्वप्रथम वहां पर क्या हुआ था, वहां पर खेती किया गया था। इससे इसको अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद से थर्ड नंबर में देखेंगे, एक का थर्ड है कि चावल का प्रमाण भारत में कहां से मिला है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है कि जो चावल का प्रमाण है वो भारत में कहां से मिला हुआ है। तो ऑप्शन सुनिएगा, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, चिरोद और पेसरा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ का आंसर हम लोग बात करेंगे तो हमारा कोल्डिहवा है, जो कोल्डिहवा से क्या हुआ है बाबू, यानी चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का हम लोग आंसर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, दिया हुआ है सुमेलित कीजिए। इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। तो हमारा ये ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया है और ऑप्शन बगल में दिया है, उसको सही से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो दिया हुआ है कि चिराद, तो चिराद कहाँ है बाबू, इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, कश्मीर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर चिराद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चिराद है वो कहाँ है, तो बिहार, एक बिहार राज्य है, एक भारत का बिहार राज्य है। वहां पर क्या है जी, चिराद एक जगह है जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी यहाँ से भी क्या हुए हैं, उत्खनन के दौरान पुरातात्विक यानी पूरा पाषाण काल के कुछ औजार, कुछ वस्तुएं वहां से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं कि मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ हम लोगों ने देखा था कि मेहरगढ़ कहाँ है, ये आपसे पूछा है। यानी मेहरगढ़ जो है वो किस राज्य या किस देश में पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा बाबू, जो मेहरगढ़ है वो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से दिया है कि बुर्ज होम। तो बुर्ज होम कहाँ है बाबू, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पर बुर्ज होम हमारा क्या है, हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा बाबू, कश्मीर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं थर्ड है कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा से क्या हुआ था, चावल के साक्ष्य मिले था। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है बाबू, कोल्डिहवा से। तो कोल्डिहवा कहाँ है, हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, कोल्डिहवा की बात करें तो ये हमारा क्या है जी, उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा एक जगह है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह हम लोगों ने जान लिया कि चिराद कहाँ है जी, बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद से जो बुर्ज होम है कहाँ है, कश्मीर में है। कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है।
जब ये चिराग की बात करते हैं, सॉरी मेहरगढ़ की बात करते हैं, तो वो समय क्या था, हमारा पाकिस्तान बटन नहीं था, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये अब कहाँ है जी, पाकिस्तान में है, ये अब अपना देश भारत में नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। खेती की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम सब जानते हैं कि बीज से पौधे उगते हैं, लेकिन आरंभिक मानव की इसकी जानकारी नहीं थी। अपने चारों तरफ उगते हुए पेड़ पौधे को देखकर उसने सोचा कि ऐसा होना स्वाभाविक है। वह प्रतिवर्ष पके अनाज को काटकर खा जाते थे। किसी व्यक्ति ने देखा होगा कि अनाज के कुछ दाने की वही मिट्टी में गिर पड़ रह गए तो तथा कुछ समय के बाद उसने देखा कि उससे कुछ अंकुरण निकले। उससे क्या हुआ कि पौधा उग गए। वह प्रक्रिया देखकर पौधों के बीच यह संग्रह करके, यानी पौधे के जब उन्होंने बीज को संग्रह कर लिया और कृषि की शुरुआत इस तरह हो गई। यानी उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो बीज हुए वह फड़ने लगा, तो इस तरह उन्होंने क्या किया, अन्य बीज से खेती करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से अब हम लोग जानेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर जानेंगे कि मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आया। यानी मानव जीवन में खेती करने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए। किसी एक फसल की खेती में बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 6 माह का समय लगता है। क्या लगता है बाबू, अगर कोई फसल उपजाना हो तो 6 माह का समय लगता है। तो मानव फसल की सुरक्षा के लिए गुफा में रहना छोड़कर खेतों के आसपास यानी झोपड़ियों में बस्तियों का निर्माण करने लगे और जानवर को भी पालने लगे। विभिन्न बस्तियों को मिलाकर गांव का निर्माण होने लगा और मानव का स्थान अस्थायी तौर पर रहने के लगे। यानी खेती की शुरुआत होने के बाद मानव जीवन खान पान के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये खेती करने लगे तो इन्होंने देखा कि खेती जो है वह क्या है जी, उनको रक्षा करना यानी खेती को सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपने खेत के पास ही अपना डेरा बसेरा डालने लगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नवपाषाणकालीन औजारों की विशेषता क्या थी। यानी नवपाषाण के जो औजार थे उसकी विशेषता क्या थी, इसको हम लोग देखेंगे। तो पूर्व ऐतिहासिक काल के आरंभ से ही पत्थर के औजार बनाए जाते थे। यानी जो हमारा पूर्व पाषाण काल का ऐतिहासिक काल है उसके पहले से ही जो औजार बने होते थे वह क्या थे जी, पत्थर के थे। उनसे क्या होते थे, औजार बनाए जाते थे। तो नवपाषाण काल में आते आते उस पत्थर के औजार में बहुत बदलाव आया और वे ज़्यादा तेज और नुकीले होने लगे। नवपाषाणकालीन औजारों से तेज होने लगे और मानव को शिकार करना आसान हो गया। उसके बाद से हम लोग जानेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया हुआ है कि पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ। यानी पशुपालन से नवपाषाणकालीन का मानव को यह लाभ हुआ कि खेत जोतने के लिए बैल और भैंसा मिल गए, दूध दही घी के लिए गाय भैंस और बकरी मिल गए। गाय और भैंस के नर बच्चे ही बैल भैंसा बनते थे। बकरी के बच्चे खस्सी होते थे जिनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता था और पचने में क्या होता था, आसान होता था। यानी ये क्या करते थे, जो उनसे मांस तैयार होता था उनको वो आसानी से क्या कर लेते थे, अपना भोजन के रूप में उपयोग कर लेते थे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि नवपाषाणकालीन युगीन जो समाज आरंभिक मानव के जीवन में क्या अंतर आया। यानी नवपाषाणकालीन युग मानव का जीवन में अस्तित्व आ गया क्योंकि वह खेती करना था और एक स्थान पर घर बनाकर गांव बसा लिए थे, जबकि इसके आरंभिक मानव घुमक्कर और शिकार पर जीवन निर्भर करते थे। यानी उनका क्या था जी, जीवन घुमक्कर के रूप में उनका जीवन व्यतीत होता था। इस प्रकार वह सुखी कम रहते थे। क्या थे बाबू, यानी सुखी वह कम रहते थे क्योंकि इधर उधर घूमकर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो उतना खुशी नहीं रह सकते। उसके बाद से देखेंगे कि नवपाषाण काल में मानव में अनाज दाल अलावा दूध दही घी का उपयोग करता था तथा यदा कदा मांस भी खा लेता था। यानी नवपाषाण में क्या होता था, दूध दही के अलावा वह मांस भी खा लेता था, जबकि आरंभिक मानव मात्र कुछ कंदमूल फल कच्चा मांस पर ही निर्भर रहता था।
उसके बाद से देख रहे हैं कि नवपाषाण युगीन में मानव अन्न का संग्रह करता था और उपयोग से अधिक हाट बाजारों में बेच दिया करता था। यानी जब वह नवपाषाण काल की बात करें तो उपयोग से अधिक अगर अनाज हो जाता था तो वह क्या करता था, मार्केट में यानी बाजार में क्या करता था, वह बेच भी देता था। लेकिन आरंभिक मानव नित्य शिकार करता था और नित्य खाता था। आज खा लिया तो कल क्या खाएगा इसकी निश्चित कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह घुमक्कड़ के जीवन बिता रहे थे, यानी जो खाना बंदोबस्त के जीवन बिता रहे थे, उनका कोई खाना का ठिकाना था और न ही कोई रहने का ठिकाना था। इस तरह हम लोग नवपाषाण कालीन और आरंभिक जीवन में अंतर स्पष्ट है, इस तरह हम लोग कह सकते हैं। हेलो गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।